तूने सुना क्या? कल रात फिर किसी के घर निशान मिला है। किसके घर? सुमन की। मैंने पहले ही कहा था ये फिर से शुरू हो गया है। दाई, क्या सच में वो वापस आ गया है? रात का साया कभी जाता नहीं, बस इंतजार करता है। ये किसने लिखा? मजाक है क्या? तभी दरवाजे पर पड़ोसन आती है। सुमन, बाहर क्या देख रही है? ये देख। इसे मिटा दे सुमन, अभी की अभी। अरे बस, किसी बच्चे की शरारत होगी। नहीं, ये शरारत नहीं है। जिसके घर ये लिखा जाता है उसके घर वो आता है। कौन? रात का मेहमान, वो आ चुका है। सुनो, ये मजाक नहीं है। जिसके दरवाजे पर ये निशान बनता है उसके घर वो खुद आ जाता है। ये सुनकर सुमन चुप हो जाती है। सुमन चूल्हे पर खाना बना रही है। दरवाजे से बूढ़ी दाई अंदर आती है। तूने बुलाया नहीं, फिर भी आ गए। दाई, ये सब सच है क्या? आज रात दरवाजा मत खोलना। अगर कोई सच में आया तो? वो दरवाजे से नहीं आता। सुमन घबरा जाती है। फिर दीवारों से चलता है, छत से उतरता है। सुमन के हाथ कांपने लगते हैं। अगर मैंने उसे देख लिया तो? तू सुबह नहीं देखेगी। आवाज आए, जवाब मत देना। नाम पुकारे, मुड़ना मत। जो दिखे उसे देखना मत। और अगर वो अंदर आ गया तो? चूल्हे के पास खाना रख देना, वो खाकर चला जाएगा। और अगर ना गया तो तू नहीं बचेगी। राघव, तुम होते तो तुम चले गए और अब ये सब। सुमन खाना चूल्हे के पास रखती है, धीरे से दरवाजा बंद करती है, कांपते हाथों से लालटेन जलाती है और धीरे धीरे वहीं बैठ जाती है। सुमन खुद ही मन सोचती है, कुछ नहीं होगा, मैं बस डर रही हूँ। और यहीं से उस रात की असली शुरुआत हुई। कमरा शांत है, लालटेन की लौ हल्की हल्की हिल रही है। सुमन बिस्तर पर बैठी है, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। अचानक सुमन का पूरा शरीर सख्त हो जाता है। दरवाजा नहीं खोलना, दाई ने मना किया था। सुमन, दरवाजा खोलो। ये सुनकर सुमन की आंखें फैल जाती है। ये तुम? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सुमन उठने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है। नहीं, ये सच नहीं है, ये वो नहीं हो सकता। ये सब सुनकर उसे दाई की कही हुई बात याद आती है। आवाज आए, जवाब मत देना। नाम पुकारे, मुड़ना मत। जो दिखे उसे देखना मत। अचानक आवाज बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद दीवार से खुरचने की आवाज आती है। ये तो दरवाजे से नहीं, दीवार से आ रही है। हे भगवान! आवाज धीरे धीरे दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक चलती है, जैसे कोई अंदर ही अंदर चल रहा हो। सुमन डर के मारे दीवार की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें उसी जगह टिक जाती हैं, जहां से वो आवाज आ रही है। ये कैसे? जैसे ही वो और ध्यान से देखने लगती है, अचानक उसे दाई की बात याद आ जाती है। सुमन तुरंत अपनी नजर हटा लेती है। नहीं देखना। अचानक छत से आहट होती है, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो।
ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। आवाज अब ठीक उसके ऊपर आकर रुक जाती है। अचानक कुछ उसके गाल पर टपकता है। सुमन कांपते हुए हाथ अपने गाल तक ले जाती है। वो धीरे धीरे अपने हाथ को देखती है। तो खून है। अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज आती है। सुमन, सुमन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। सुमन, मत बुलाओ मुझे। अब साफ महसूस होता है कमरे में कोई है, सुमन के बिल्कुल पीछे। उसकी सांस जैसे उसके कानों के पास चल रही है। कोई है यहाँ? मैं आ गया। सुमन की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। राघव, तुमने मुझे बुलाया था ना? नहीं, तुम नहीं हो। फिर मुड़कर देख क्यों नहीं लेती? जैसे ही सुमन मुड़ने लगती है, अचानक उसे दाई की बात याद आ जाती है। देखो मेरी तरफ। सुमन जम जाती है मुड़ने से 1 सेकंड पहले, और बस एक नजर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तुमने मुझे देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। झूठ। आओ, बाहर आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। सुमन, मैं हूँ, डर क्यों रही हो? राघव, तुम सच में? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। ये सब क्या है? हम भूखे हैं। सुमन को दाई की बात याद आती है कि चूल्हे के पास खाना रख देना। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे छोड़ दो। खा लो, सब खा लो, बस चले जाओ। तुमने देख लिया, अब तुम आई हो। उस एक पल की गलती अब उसकी किस्मत तय कर चुकी थी।